नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बीटीबी बरेली। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे आखिर कैसे पड़े हमारे देश के अलग अलग नाम। आज एक तरफ देश का नाम बदलने पर बहस छिड़ी है। संविधान में दर्ज इंडिया डेट इज भारत को बदलकर केवल भारत करने की मांग उठ रही है। आइए जानते हैं कि भारत को कितने अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है और उनके पीछे की कहानी क्या है। प्राचीन काल से भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं। मसलन जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाव वर्ष, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंदी, हिंदुस्तान और इंडिया। मगर इनमें भारत सबसे ज़्यादा लोकमान्य और प्रचलित रहा है। हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया जैसे नामों में भूगोल उभर रहा है। इन नामों के मूल्य में यूँ तो सिंधु नदी प्रमुखता से नजर आ रही है, मगर सिंधु सिर्फ एक क्षेत्र विशेष की नदी भर नहीं है। सिंधु का अर्थ नदी भी है और सागर भी। उस रूप में देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को किसी ज़माने में सप्त सिंधु या पंजाब कहते थे। इसी तरह भारत नाम के पीछे सप्त सिंधु क्षेत्र में पनपी अग्निहोत्र संस्कृति की पहचान है। पौराणिक युग में भरत नाम के अनेक व्यक्ति हुए हैं। दुष्यंत सुत के अलावा दशरथ पुत्र भरत भी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने खड़ाऊं राज किया। नाट्य शास्त्र वाले भरत मुनि भी हुए हैं। एक राजश्री भरत का भी उल्लेख है, जिनके नाम पर जड़ भरत मुहावरा ही प्रसिद्ध हो गया। मगध राज इंद्रद्युम्न के दरबार में भी एक भरत ऋषि थे। एक योगी भरत हुए हैं। पद्म पुराण में एक दुराचारी ब्राह्मण भरत का उल्लेख बताया जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी दुष्यंत पुत्र भरत ही भारत नामकरण के पीछे खड़े दिखते हैं। ग्रंथ के अनुसार भरत एक चक्रवर्ती सम्राट यानी चारों दिशाओं की भूमि का अधिग्रहण कर विशाल साम्राज्य का निर्माण कर अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष नाम मिला। इसी तरह मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया। जिस खंड पर उसका शासनवास था उसे भारतवर्ष कहा गया। नामकरण के सूत्र जैन परंपरा तक में मिलते हैं। भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र महायोगी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत में वर्ष का अर्थ इलाका, बंटवारा, हिस्सा आदि भी होता है। आमतौर पर भारत नाम के पीछे महाभारत के आदि पर्व में आई एक कथा है। महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और पुरुवंशी राजा दुष्यंत के बीच गांधर्व विवाह होता है। इन दोनों के पुत्र का नाम भरत हुआ। भरत जन अग्निपूजक, अग्निहोत्र व यज्ञप्रिय थे। वैदिकी में भरत का अर्थ अग्नि, लोकपाल या विश्व रक्षक और एक राजा का नाम है। ये राजा वही भरत है जो सरस्वती घग्गर के किनारों पर राज करता था। संस्कृत में भर शब्द का एक अर्थ है युद्ध, दूसरा समूह या जनगण और तीसरा अर्थ है भरण पोषण। प्राचीन ग्रंथों में वैदिक युगीन एक प्रसिद्ध जाति भरत का नाम अनेक संदर्भों में आता है। ये सरस्वती नदी या आज के घग्गर के कछार में बसने वाला समूह था। ये यज्ञप्रिय अग्निहोत्र जन थे। इन्हीं भरत जन के नाम से उस समय के समूचे भूखंड का नाम भारतवर्ष हुआ। विद्वानों के मुताबिक भरत जाति के मुखिया सुदास थे। वैदिक युग से भी पहले पश्चिम उत्तर भारत में निवास करने वाले जनों के अनेक संघ थे। इन्हें जन कहते थे। इस तरह भरतों के इस संघ को भरत जन के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं हिंद हिंदुस्तान की। ईरानी हिंदुस्तानी पुराने संबंधी थे। ईरान पहले फारस था, उससे भी पहले आर्यनम, आर्या अथवा आर्यन। अवेस्ता में इन नामों का उल्लेख है। माना जाता है कि हिंदू कुश के पार जो आर्य थे उनका संघ ईरान कहलाया और पूरब में जो थे उनका संघ आर्यावर्त कहलाया। ये दोनों समूह महान थे, प्रभावशाली थे। दरअसल भारत का नाम सुदूर पश्चिम तक तो खुद ईरानियों ने पहुंचाया था। कुर्द सीमा पर बेहिस्तून शिलालेख पर उत्कीर्ण हिंदुश शब्द इसकी खुद गवाही देता है। हिंदुश शब्द तो ईसा से भी 2000 साल पहले अक्कादी सभ्यता में था। अक्काद, सुमेर, मिस्र सबसे भारत के रिश्ते थे। ये हड़प्पा दौर की बात है। सिंध सिर्फ नदी नहीं, सागर, धारा और जल का पर्याय था। सिंध का 7 नदियों वाले प्रसिद्ध सप्त सिंधु क्षेत्र को प्राचीन फारसी में हफ्त हिंदू कहा जाता था। जाहिर है हिंद, हिंदू, हिंदवान, हिंदुश जैसी अनेक संज्ञाएं अत्यंत प्राचीन हैं। इंडस इसी हिंदिश का ग्रीक समरूप है। ग्रीक में भारत के लिए इंडिया अथवा सिंधु के लिए इंडस शब्द का प्रयोग दरअसल इस बात का प्रमाण है कि हिंद अत्यंत प्राचीन शब्द है और भारत की पहचान है संस्कृत का स्थान। फारसी में स्थान हो जाता है। इस तरह हिंद के साथ जुड़कर हिंदुस्तान बना।
आशाएं जहाँ हिंदी लोग रहते हैं, हिंदू बसते हैं। भारत यूरोपीय भाषाओं में हा का रूपांतर आ हो जाता है, सा का आ नहीं होता। मेसोपोटामियाई संस्कृतियों से हिंदुओं का ही संपर्क था। हिंदू दरअसल ग्रीक, इंडस, अरब, अक्काद, पर्शियन संबंधों का परिणाम है। इंडिका का प्रयोग मेगास्थनीज ने किया। वो लंबे समय तक पाटलिपुत्र में भी रहा, मगर वहां पहुंचने से पूर्व बख्तरी, गंगधार, तक्षशिला इलाकों से गुजरा। यहाँ हिंद, हिंदवान, हिंदू जैसे शब्द प्रचलित थे। दर्शकों, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान जैसे शब्द कहाँ से आए, ये समझने के लिए इतिहास की अच्छी खासी जानकारी होना आवश्यक है। लेकिन थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको इस खबर से हो गया होगा। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए BTV बरेली। धन्यवाद।